नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश दर्शन न्यूज पर। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने आज 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। जी हां, शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं 1 अप्रैल से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलना ये आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनका चुनाव प्रचार में उतरना निश्चित ही न सिर्फ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, बल्कि दिल्ली की चुनाव फिजाओं में भी बदलाव नजर आएगा। उनकी पार्टी को एक संभल मिलेगा। आपको बता दें कि शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। पार्टी ने अपने नेता केजरीवाल के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, धरना दे रहे थे, न्याय मांग रहे थे, लेकिन आज जब केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने ये फैसला सुनाया तो कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर दौड़ गई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रोक लिया था। कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार यानी 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आ सका था। ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि अभी दलीलें बाकी है और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए, पर दरअसल ईडी केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर लगातार विरोध कर रही है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया। अब आपको बताते हैं कि ईडी के हलफनामे में क्या है। जांच एजेंसी ईडी ने यह हलफनामा ऐसे समय पर दाखिल किया जब अगले दिन यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। इस हलफनामे में सीएम केजरीवाल की याचिका पर विरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की डिप्टी डायरेक्टर भानुप्रिया ने यह हलफनामा दायर किया है। भानुप्रिया ने कहा है कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये एक नई परंपरा बनेगी जो सही नहीं है। इससे ये भी कहा गया कि पिछले 5 साल में देश के कुल 121 चुनाव हुए। अगर चुनाव के प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगे तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल इससे पहले 3 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी द्वारा 9 समन भेजा गया था, लेकिन वो जांच एजेंसी को के समन में पेश नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब ऐसे में उनको 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन ये अंतरिम जमानत आपको बता दें कि ईडी से जुड़े मामले में नहीं है, यानी कि ये जमानत किसी भी तरह से फिलहाल अरविंद केजरीवाल पे लगे आरोपों को उसको सिर्फ नहीं लगती है। ये जमानत ये बिल्कुल नहीं बताती कि अरविंद केजरीवाल उस घोटाले में शामिल नहीं थे। ये जमानत कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के आधार पर दी है। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं और 1 जून को उनकी जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को उनको फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में अभी ईडी आगे क्या करती है और क्या होता है, ये तमाम इससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।